हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का इस लेटेस्ट वीडियो में स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 10 हिस्ट्री से। क्लास 10 हिस्ट्री से जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसी चैप्टर से हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट लेकर के आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम सारा आज यहाँ पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे और फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आप तमाम साथियों के ज़रिए से दूसरे लोग भी बेहतर तैयारी कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। यानी वियना कांग्रेस के द्वारा हैंसबर्ग, ऑर्लिया, बुर्बो या जारशाही। तो किसके द्वारा? बुर्बो वंश के द्वारा किया गया था। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, प्रशा का चांसलर या फ्रांस का सम्राट या रूस का जार। तो मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, कह रहा है किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता? मेटरनिक ने, बिस्मार्क ने, मैजिनी ने या गैरीबॉल्डी ने। तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए यानी मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? डेनमार्क की संधि द्वारा, गैस्टिन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 1 युद्ध, 2 युद्ध, 3 युद्ध या 17 युद्ध। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 7 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि कार्बोनारी की स्थापना किसने की थी? 1800 यानी किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में। तो कब हुआ था? 1815 ईस्वी में कार्बोनारी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, गैरीबॉल्डी ने। तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कर यंग इटली की संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक था जियोबार्टी, काबूर, मैजिनी या गैरीबॉल्डी। तो यंग इटली का संस्थापक था मैजिनी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 को, 1866 को, 1870 ईस्वी को, 1871 ईस्वी को। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 11 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ट्यूडर का, स्टुअर्ट का, बुर्बो का या रोमनों का। तो उस वक्त क्या था? बुर्बो राजवंश का शासन था। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ बुर्बो राजवंश का शासन था। 12 नंबर का प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया। तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिक हेटारिया से या डाइट से। तो मेजिनी का संबंध कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 14 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैप्सबर्ग के द्वारा, आलिया वंश के द्वारा, बुर्बो वंश के द्वारा या जारशाही के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है, यानी बुर्बो वंश के द्वारा फ्रांस में शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। 15 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि
वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किसने किया था? मेटरनिख ने, बिस्मार्क ने, चार्ल्स दशम ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। मेटरनिख ने वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी। 16 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि वियना सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? वियना सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया ने। तो इसमें से सभी ने भाग लिया था, ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया ने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 17 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद कौन सी सदी में उभरा? यूरोप में राष्ट्रवाद कौन सी सदी में उभरा? तो 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 18वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद उभरा था। 18 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि उदारवाद शब्द कौन सी भाषा से लिया गया था? लैटिन भाषा से, फ्रेंच से, अरबी भाषा से, इतालवी से। तो लैटिन भाषा से लिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट है। उदारवाद शब्द लैटिन भाषा से लिया गया था। तो साथियों, ये जो चैप्टर अभी का आपका राष्ट्रवाद का चल रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तमाम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम इसी तरह से आपका कराएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1786 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में, 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों, इस चैप्टर का ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट का हार किस वर्ष हुई थी? 1813 को, 1814 को, 1815 को, 1816 को। तो इसका हार हुआ था 1815 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 20 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है और हम इसी तरीके से लगातार तमाम चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लेकर के आएंगे, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएगा, ताकि आपका मार्क्स 90+ लाने में बिल्कुल सहूलत हो। 90+। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 करके हम कंप्लीटली सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कराएंगे, ताकि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से, यानी 9 स्टार क्लास के माध्यम से, आप अपने ऑब्जेक्टिव और प्लस तमाम चैप्टर्स का कंप्लीट कर लेंगे और आपका एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर परिणाम आएंगे। तो साथियों, अब तक जो हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कोई साथी अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। जय हिंद।